खबर रीवा जिले से है, जहां आज मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रीवा में यह पहला दौरा है, जहां संभागीय समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। यहां पर सभी विधायकों को भी बैठक में बुलाया गया है। आपको बता दें कि रीवा में इस बार एक विपक्ष का भी विधायक है, जो कि सिमरिया से अभय मिश्रा कांग्रेस से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। जहां पहले देखा जाता था कि बैठक में पूरे सत्ताधारी दल के विधायक होते थे और कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा या अन्य आपराधिक मुद्दे नहीं उठते थे, लेकिन अब अभय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री के सामने वह तमाम बिंदु रखे जाएंगे जिसमें आम जनता परेशान है, भ्रष्टाचार पनपा है। यदि उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के सामने वह उन बातों को रखेंगे। आइए आपको सुनाते हैं किन बातों को लेकर अभय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कौन से मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखने की बात कही है। और उनसे बहुत उम्मीद भी है, क्योंकि अभी तक 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और एक ही व्यक्ति 18 वर्ष से मुख्यमंत्री थे। सरकार में तो बदलाव नहीं आया, सरकार वही है, पर व्यक्ति में बदलाव आने से एक नई दिशा की उम्मीद है, क्योंकि लोकतंत्र के हित में यही है कि व्यक्ति बदलता रहता है तो या पार्टियां बदलती रहती है तो जनता की पूछ परख बनी रहती है। ये भी पक्की बात है कि जो पुराने पाप हैं या हम कहते हैं कि गलत चीजें हुई हैं, हम गलत चीजें इसलिए कहते हैं क्योंकि 18 वर्ष पहले लक्ष्मी लाडली पैदा हुई, 18 वर्ष बाद वो बड़ी हो गई, शादी हो गई, उसके भी लक्ष्मी लाडली पैदा हो गई। उसका पिता भी मजदूरी करता था, वो भी कर रही है, आने वाली जनरेशन भी करेगी। ठीक है, चुनाव आप जीत रहे हो, अगर चुनाव जीतना मापदंड है तो आपने बड़ा विकास किया है, लेकिन सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव होगा? मजदूर का बच्चा मजदूर ही रहेगा। सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरे दुनिया में हो रहा है। फिर दूसरी बात यह कि 3,300 का कर्ज छोड़कर दिग्विजय सिंह गए थे, आज 44,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज है। जब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी यानी डबल इंजन सरकार फिट हुई, तब 13,000 रुपए का कर्ज था। तो फिर डबल इंजन का मतलब क्या निकला? 44,000 रुपए कर्ज हो गया। डबल इंजन का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार से जो टैक्स आएगा वो पश्चिम बंगाल सरकार को न देके अपनी भाजपा शासित राज्यों में उसको ट्रांसफर करके उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। तो जब वहां का भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो फिर ये 44,000 रुपए का कर्ज क्यों हो गया और उससे क्या बदल गया? सबसे बड़ी बात यह है कि 20 वर्षों में रोजगार के लिए क्या हुआ, लोगों को अपने पैरों पर कहां खड़ा किया? केवल उनको चुनाव के समय विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी मजदूरी और भूख का लाभ उठाकर वोट तो लेने में आप सक्षम हैं, आप उसमें सफल रहे, पर बाकी 18 वर्षों में कुछ नहीं। आज डॉक्टर मोहन यादव जी आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वो नई दिशा में काम करेंगे, नई सोच रखेंगे, युवा हैं, रोजगार को मुख्य रूप से फोकस करेंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे। आज मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि आप रीवा आए हैं। आज आप उस जमीन को देख लीजिए जहां सौंदर्या माल बना है, जिसकी कीमत 1800 रुपए स्क्वायर फीट है, और उसके बदले वो पैसा शासन के खाते में नहीं आया। उसके बदले में पार्क विकसित रहता है, तालाब का निर्माण में सौंदर्यीकरण, जिसका कि कोई मूल्यांकन नहीं। सिविल लाइन की टूटी फूटी रोड के अगल बगल टाइल्स, सामान में जो बस स्टैंड बना उसके बदले में चलो कलेक्ट्रेट मिला, वहां भी तो समझ में आता है। उसके बाद जितनी जमीनें लुटी हैं उनमें हमको कुछ समझ में नहीं आता कि कोई नया काम मिला। आज मैं उनको ये दिखाना चाह रहा था कि मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सिरमौर चौराहा में सौंदर्या माल को देख लीजिए। आप उज्जैन के रहने वाले हैं, पूरी दुनिया आपने देखी है। वो 30,000 रुपए स्क्वायर फीट है, जिसका पश्चिमी फ्लोर 30,000 रुपए स्क्वायर फीट में बिक रहा है कि वो 1800 रुपए स्क्वायर फीट। एक ये बात है। दूसरी, धान खरीदी में आप वर्तमान में चल रहा है, धान खरीदी की स्थिति है कि मैं अभी मीटिंग में उनको 4 नाम बताऊंगा, 4 से 5 नाम बताऊंगा और बोलूंगा कि आपके 2 घंटा रहते रहते आप फोन करिए, इन घरों में आप छापा मरवा दीजिए और आपको 10-10 ट्रक यूपी की धान बरामद हो जाएगी, जो वहां से सस्ते आकर के यहां पर जो रेट बढ़ा हुआ है उसमें बेच करके लोग पैसा कमा रहे हैं। और पिछले कार्यकाल के टाइम से, मतलब इस पंचवर्षीय से ही प्राइवेट लोग, जैसे आरटीओ में प्राइवेट लोग वसूली करते हैं ना, एक लाल बत्ती गाड़ी लगा, तो 4 समितियां हैं सिमरिया में, उसमें 2 को काम दिया गया है, 2 को खाली बैठा रखा गया है। और आदमी की कमी बताकर
उसमें प्राइवेट आदमियों को इन्वॉल्व कर लिया गया है। वो वही प्राइवेट लोग हैं जो लोगों को मारपीट करते हैं। अकाउंट में जो ये कौन सा अकाउंट होता है जिसमें ऑन पे मोबाइल में पैसा आ जाता है, उसमें किसानों से पैसा ले रहे हैं और उनका तौल अलग कम कर रहे हैं। एक एक सीजन में 25-25 लाख रुपए कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं। नगर पंचायत है, नगर पंचायत में कोई दूध वाला दूध नहीं बेच सकता, सब्जी वाला सब्जी नहीं बेच सकता, ट्रक वाला निकल नहीं सकता। नगर पंचायत में पिछले 5 वर्षों से अवैध वसूली चल रही है। कहने को तो वो विभागीय वसूली, लेकिन और उसमें 3,300 रुपए दिखाए जाते हैं रोज अधिकतम, कभी 2900, कभी वो उसका जो विभागीय वसूली, और वसूली हो रही है 60,000 से 1 लाख रुपए रोज। लोगों के साथ भयानक मारपीट की जा रही। ये बातें हम किससे कहें? हम तो प्रशासन से गुहार लगा लगा के थक गए, कलेक्टर मैडम से बोल चुके, सबको बोल चुके, कोई मतलब नहीं निकल रहा। पिछले कार्यकाल के दौरान जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था, मैंने अपने यहाँ से 3,97 करोड़ रुपए बसावन मामा में निकट निर्माण के लिए दिया। मैंने रोड बनाने के लिए 1,47 करोड़ रुपए दिया। आप टेंडर नहीं होने दे रहे हो। सब कुछ पैसा पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, आप विकास रोक रहे हो। समझिए कि लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो। आप 600 करोड़ ला के लूटपाट में पैसा जा रहा है और हम बहुत कम से, आपका पैसा भी नहीं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल का पैसा। सब पीड़ा हम अपनी किससे व्यक्त करें? हम मुख्यमंत्री जी से करना चाह रहे हैं। गांव गांव कोरेक्स और शराब। आज से 3 या 4 वर्ष पहले मेरी जो कंपनी है, पारिवारिक कंपनी उदित इंफ्रावर्ल्ड ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, जब यहाँ सिंडिकेट था। मैं इसके अंदर की पूरी साइंस जानता हूँ। उस समय हमारे जो डायरेक्टर ने बात की थी यहाँ के पुलिस ऑफिसर से कि जब हमारा जिले का सिंडिकेट है तो हमें अलग से फुटकर बेचने की जरूरत क्या है, हम अपने दुकान से बेचेंगे और बॉर्डर आप सील कर दीजिए। पुलिस के अफसरों ने कहा नहीं, 20 वर्षों से पैकारों का सेट सिस्टम है और उनको नकारा नहीं जा सकता। एक एक गांव में 5-5 पैकार हैं, वो सब 10-10, 15-15 हजार रुपए हमें देते हैं और हमारा वो कोरेक्स और पैकारी का 6-6 लाख, 8-8 लाख रुपए का कलेक्शन है। हम उसको नहीं रोक सकते और अगर हम आपकी बात मानेंगे भी तो वो दूसरे जगह से ले आएंगे और उसका नुकसान होगा। यानी पुलिस ही नशा करा रही। आप ये देखिए कि नशेगत अपराध कितने हैं रीवा में, व्यक्तिगत दुश्मनी में अपराध कितने, इसका आकलन करिए ना। जो रोज रीवा अपराध की ओर बढ़ रहा है, इसकी बात मैं उनसे करना चाह रहा हूं। अभी यहाँ फर्जी बैंक गारंटी में शराब के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जिसमें 2-3 महीने फर्जी बैंक गारंटी में कॉन्ट्रैक्ट चले, उसके मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट। और जब वो पकड़ा गया, जब बैंक ने लिख के दे दिया कि सहकारिता बैंक ने सीधी के सिगरौली के कि फर्जी है मोरवा के, तो अब इन्होंने बैंक गारंटी बदली, ओरिजिनल ली। मेरा ये कहना है 3 महीना आपने फर्जी बैंक गारंटी में कैसे दुकानें चल, इन सब की कार्रवाई कौन करेगा? आप सिमरिया में देखिए मारपीट लगातार हो रही, कितने लोगों को मारा जा रहा, कितनी आपराधिक घटनाएं हुई, सीओ के साथ मारपीट हुई। आज तक कोई मुजरिम पकड़े गए क्या? किसी पे कार्रवाई हुई क्या? जांच चल रही है। अभी जयराम अग्निहोत्री भाजपा के मंडल अध्यक्ष हमारे टाइम के, और अभी जिला मैंने प्रदेश में कार्य समिति सदस्य। अंतिम पोलिंग जो खुली है हमारे यहाँ, वो चकदही खुली है। इनको 200 वोट का अनुमान नहीं था, जो बैलेट वाला था उधर इनका ध्यान नहीं था। इनको ये लग रहा था कि हम 200 हटा दें तो 500 वोट से पीछे, 700 वोट के लगभग चकदही की अंतिम पोलिंग थी। इनको यह था कि हम 600 वोट एक तरफा पाएंगे, क्योंकि वह भाजपाइयों का कोर भाजपाइयों का गांव है और मेरे मामा का भी घर वहां है, तो 600 वोट पाएंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। अंतिम में जब वो वोट पोलिंग खुली तो उसमें मैं मात्र 40 वोट से पीछे हुआ, बराबर। उसका इतना क्रोध, आज जयराम पे हमला हुआ, अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। मैं लिख के एसपी को दे रहा हूं, मैं लिख के डीजी को दे रहा हूं, मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूं, उतर रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में कोई भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। भाई जो भी हो उसको पकड़ो, हम है कि कोई और है, किसने कराया, किसने किया, नहीं हुआ। अभी मैं 2 दिन पहले जब भोपाल में मेहनत किया, उसका असर ये हुआ कि तब, जबकि इनको पहले दिन से जानकारी, सर्विलांस में आजकल 2 मिनट में अगर आपके साथ घटना होगी तो आपके जेब में जो मोबाइल है उसके बगल में किसका मोबाइल दिख रहा है और वो किससे बातें कर रहा है, 2 मिनट में आ जाएगा। यहाँ डायलॉग बाजी चलती रही, दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा, ये वो। कल खुलासा हो गया ना, कल कौन निकला, वो विश्वकर्मा कौन है,
इनका मीडिया प्रभारी विवेक गौतम जो उल्टा सीधा लिखता रहता है उसका ड्राइवर, वो दीप तिवारी कौन है, रवि तिवारी का लड़का जो जिसकी फोटो है ये देख लीजिए आप, कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ मिठाई से तौलते हुए और पूर्व विधायक के साथ, अभी अभी जब कैलाश विजयवर्गीय आए थे। तो ये सब अपराधी हैं। एक और अतुल सिंह करके लड़का, ये पूरी चैन है। ये चुनावी रंजिश को लेकर भाजपा के ही लोग उन लोगों पे हमला करें जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया है, जिन्होंने हमको विधायक बनाया, हमारी पत्नी को विधायक बनाया, तुमको विधायक बनाया, अभी भी वो, तो उन पर हमला हो रहा है। इसकी सुनवाई कौन? और राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। क्या एसपी नहीं जानते? एसपी जानते हैं, चुप है, मौन है। क्या माननीय मंत्री जी नहीं जानते? सब जानते हैं, लेकिन ये सब अपराध कराए जा रहे हैं। इन सब विषयों में मुझे इनसे कहना था। फिर फीडर सप्रेशन के बारे में मुझे बात करनी थी। ट्रांसफार्मर जले हुए क्षेत्र में बदले नहीं जा रहे। पोलिंग देख देख के कि कहां कितना पोलिंग है। मूल रूप से कुशवाहा समाज और यादव समाज के लोगों ने हमको ज्यादा वोट किया। जहां जहां यादवों के गांव है और कुशवाहा के गांव है, वहां वहां बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। एक कोई शुक्ला जी हैं, वो यहाँ 5 साल से वो डी बने हुए, वो मारपीट करते हैं उपभोक्ताओं के साथ। और वोटिंग देख देख के कि कहां ज्यादा वोट मिला है, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। एक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा। मैं रोल लेटर लिख रहा हूं। ये बातें सब मैं समीक्षा बैठक में रखूंगा। समीक्षा बैठक किस बात के लिए? अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि आप आए और रेडीमेड आपको बढ़िया सजावट दिखा ली जाए, आपका जलसा जुलूस हो जाए और वही आंकड़ों की राजनीति जो 20 वर्ष से हो रही है वो प्रस्तुत हो जाए, कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो कि जो आपके सामने सच रख सके। सीएम के सामने मैं सच रख सकता हूं। मैं उम्मीद है कि वो नए हैं, उनको पूरी जब जानकारी होगी। पोषण आहार आपको मालूम है, नगर निगम में रेडी टू ईट आज तक किसी स्कूल में बढ़ता है? आपको पता है क्या? कभी आपने सुना है कि नगर निगम के घोघर स्कूल, पुराने स्कूल या कहीं रेडीमेड खाना आता है? आपको पता है क्या? नहीं पता ना। इसका भुगतान होता है जिला पंचायत। जिला पंचायत में मैंने इस फाइल को पकड़ा था चुपचाप, बड़े उससे जिला पंचायत से भुगतान होता है। एजेंसी वहां से फिक्स होती है और जिला पंचायत वालों को मतलब नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का है नहीं भुगतान। वहां से 6 करोड़ रुपए साल हो रहा है। एक माफिया टाइप का काम कर रहा है, जो अधिकारियों की चूरन चटनी पूरा उसी से चल रहा है। और नगर निगम वालों को यह है कि हमारे यहां से भुगतान नहीं है, तो उनको मालूम है नहीं। इस तरह से इसी तरह पोषण आहार, पोषण आहार में जैन बंधु 10-12 वर्षों से मोनोपोली है। जो ये आंगनबाड़ी में जो पोषण आहार, दलिया औलिया, ये सब गुड़ ये बांटे जाते हैं, इनका खर्चा आप क्या मानते हैं? इनका बजट, ईयरली बजट 600 करोड़। और इनका कनेक्शन शुरू से आज 10 वर्षों से सीएम हाउस से रहा है। कागजों में भुगतान हुआ है और वहीं से इनकी नियुक्ति होती है। पोषण आहार कभी नहीं मिला। ये सब बातें मुझे रखना है। फीडर सप्रेशन, फीडर सप्रेशन में जब हमारे विधायक जी, माननीय मंत्री जी बिजली मंत्री थे, तो यहाँ कितने फीडर सप्रेशन, आज तक एक भी फीडर बता दे कंप्लीट हुआ हो? सब छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर सब भग गए। 3000 करोड़ का घोटाला है, उसका कोई जांच करने को तैयार नहीं। अगर उसकी जांच हो जाए, इसी तरह नवकरणी ऊर्जा में आपके यहाँ ऐसा कोई नाला नहीं है, ऐसी कोई नदी नहीं है जिसमें कागज में बिजली नहीं बन रही, और उसमें 90% सब्सिडी थी। सब ने आज से 8 साल, ये 10 साल पुरानी बात है, जब मैं विधायक था, मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा था, तब मैंने डॉक्यूमेंट्स पाए थे। इसमें 90% की सब्सिडी देकर साउथ के रेड्डी बंधु पता नहीं कौन कौन लेके चले गए। आज आपको कहीं आपको हाइड्रा पावर वाली बिजली दिख रही? क्या नहीं दिख रही, सब दब गए। ये सब बातें कौन रखेगा? क्षेत्र के माननीय मंत्री जी इतने सीनियर नेता होकर क्या डायलॉग मारते हैं कि यहाँ के विधायक यही है। आप लोगों ने सुना ना? आपके पास वीडियो है कि नहीं है? वो है ना? मतलब कि जनता ने जो जनादेश दिया उसको खारिज करते हुए यहाँ के विधायक यही है। जो एक अवमानना समिति बनी है विधानसभा में, जिसमें है कि विधायक की अवमानना, उसमें ये केस आता है कि आप विधायक की अवमानना नहीं कर सकते। जनता ने जनादेश दिया है, मैं जीता हूं। आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ का विधायक पूर्व विधायक है? मैं तो आपको नहीं कह पा रहा हूं कि आप नहीं, आप जीते हो तो आप हो। तो इसी तरह से आप, बल्कि उप मुख्यमंत्री का पद जो आपका है, ये संवैधानिक नहीं है, संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं। उप सरपंच का है, लेकिन हम तो उसमें नहीं कह रहे हैं कि ये गलत तरह से है। ठीक है, आपको पार्टी ने किया, बहुत अच्छी बात, लेकिन आप इस तरह से कर रहे हो। नगर पंचायत में लूट हो रही है। अभी
माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रस्तुत की विधानसभा में, सबका दिल जीता कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब मिलकर काम करेंगे, प्रदेश का हित सर्वोपरि है, अब हम सब एक हैं। और हम भी कहते हैं कि हम सब एक हैं। वो अब जनता के मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री। उन्होंने मुख्य रूप से अपील की कि ये जो इस समय भारत विकसित संकल्प यात्रा चल रही है उसमें विपक्ष के विधायक भी पूरा योगदान करें। वो उसके उन्होंने एक वो लेटर भेजा है जिसमें विधायकों को उसका वो बनाया। हमारे यहाँ नगर पंचायत में पूर्व विधायक की फोटो लगा के कार्यक्रम किया गया। मैंने उसका लेटर भेजा, फोटो भेजा, सब कुछ भेजा। यह मानना नहीं है तो क्या है? मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं उसका नीचे क्रियान्वयन कहां हो रहा है? और आज की बैठक में उनकी मंशा स्पष्ट हो जाएगी। जब मैं जाऊंगा अपनी बात कहूंगा तो वो सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं, कि प्रशासन उसमें क्या रवैया अपनाता है। अगर वो हमारी बात नहीं सुनना चाहते, हमसे कटना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि प्रदेश से कोई नई उम्मीद नहीं है नए मुख्यमंत्री से। फिर इसका मतलब यह होता है कि पुराने ढर्रे में ही मध्य प्रदेश को चलना है। इसका मतलब यह होता है कि तुष्टीकरण करके वोट लेते चलना है और जैसा चल रहा है वैसे ही चलना है। और अगर वो विपक्ष की आवाज सुनते हैं या हम लोगों को भी मौका देते हैं और हम अपने बिंदु रख रहे हैं, आपको इसमें जो काम की चीज लगे आप उसको में कार्रवाई करें, आपको उचित लगे करें, नहीं लगे नहीं करें। हमारा तो केवल अंतिम रूप, हमारा तो केवल प्रयास होगा कि हम आपकी नजरों में सच डालें। आप जब तक सच जानेंगे नहीं नीचे का, आप उसका क्रियान्वयन कैसे करेंगे? जैसे एक उदाहरण बताते, अपने यहाँ वन ग्राम होते ना, वन ग्राम, वहां ग्राम वन समिति बनती कि नहीं बनती? इसमें 10-10 लोगों की एक समिति बनती, उसका एक अध्यक्ष बनता। कल मैं ककेड़ी में था, एक आदमी ने, आदिवासी ने बहुत अच्छी बात की। बोला साहब, जो हम लोगों के यहाँ पैसा आता है वो राज्य शासन से जब फाइल विभाग को आता है तो डीएफओ को ट्रांसफर कर देते हैं और डीएफओ पूरा मद हम लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं वन समितियों में, और रेंजर हम लोगों से पूरा पैसा निकलवा लेते हैं, 8-8 आने पैसा, माने लाखों में। तो हमने कहा तुम लोग क्यों निकालते? तो बोला साहब हमारी नियुक्ति वही करते हैं, अगर हम उनकी बात ना मानेंगे तो हमको हटा देंगे। मैं उनके ध्यान में ये बात लाऊंगा कि भाई ये जो ग्राम वन समिति आपने बनाई हुई है, इसके जो सदस्य है इनका निर्वाचन कराइए, ग्राम सभा से निर्वाचन कराइए। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा से आप इनका निर्वाचन करवा देंगे तो कम से कम इतना तो रहेगा कि वो इनके चंकुल से तो गलत काम हो। ये सब चीजें हम नए सीएम के दिमाग में उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें जो काम की चीज होंगी वो उठा लेंगे। और मैं अपने क्षेत्र में जहां बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत से काम करने हैं, मुझे थाने के पीछे मेरे पुराने विधायक कार्यकाल की फाइल पड़ी है 64 करोड़ की, जिसमें मुझे डैम बनवाना है, मुझे बाईपास थाने के पीछे से लेकर उसमें जोड़ना है ताकि शहर के बीच से ट्रक न गुजरे, मुझे मानीपुर वाली रोड को आगे जोड़वाना है, हमें मझियार रोड को 4 लेन कराना है। बहुत सारे हमारे काम है, हम अपनी अपील करेंगे। ये तो मेरा अधिकार है, वो हमारे मुखिया मुख्यमंत्री हैं, मुझे करना चाहिए। इसीलिए मैं आज बैठक पे जाऊंगा। और आप मुझे एक पत्र आया है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, तो जिसको मैं समझ रहा हूं कि उसमें जरूर मुझे बोलने का वो अवसर देंगे, सुनेंगे और न्याय करेंगे। वो हमारे रीवा के दामाद हैं, उनका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। हम उनके विरुद्ध कोई भी बात नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते हैं, हमारे सम्मानित हैं। और फिर मैं उस पार्टी में रहा हूं तो मेरे मन में उनके प्रति एक सम्मान भी है। बस मैं इतने कह रहा हूं कि आज की बैठक से स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किस दिशा में जा रही है, मुख्यमंत्री जी की सोच किस दिशा में है, क्या आगे होने वाला है। क्या यहाँ पर वो उस जमाने में जब पंडित श्रीनिवास तिवारी जी का राज था कि 51 जिले का कोई और, एक जिले का कोई और मुख्यमंत्री होता था, उस टाइप से वही सब चीजें चलेंगी। हाउसिंग बोर्ड में पिछले 10 वर्षों में केवल 2 ही बदले, आरके सिंह, बीके सिंह और अनुज प्रताप सिंह। यही 10 वर्षों में पूरा खेल हुआ। और जो बीच में 2 आए हैं वो 6-6 महीने में भगा दिए गए। 10 वर्षों में टेंडर फिक्सिंग। यहां पर जो ये जयस्तंभ के बगल में वो जो कर्नल बलवंत सिंह ने जहां से पहला भारत भाता अखबार निकाला था, गवर्नमेंट प्रेस, जहां पत्रकारों के लिए वो होना चाहिए था, कोई भवन बनना चाहिए था, और वहां बेमतलब की कौड़ियों के भाव में उसको लुटा करके वहां माल बना दिया गया। उसको मैंने पहले विरोध किया था। उस टेंडर को फिर मैंने डालने का बहुत प्रयास किया, कभी सर्वर नहीं खुला। और रात को कब 2:30 बजे खुल गया और बंद हो गया। मात्र वही 2 टेक सपोर्टिंग किए।
यही करके और पूरा फिक्सिंग करके ये खेल चल रहा है। जमीनें लुट रही हैं, बाहर की चमक दमक के पीछे नीचे का क्या क्राइम है, इकोनॉमिक क्राइम क्या है, ये सीएम के नजरों में आना चाहिए। वो कार्रवाई करें या न करें। मैं आज ये सब बातें वहां रखने का प्रयास करूंगा और रीवा के हित में मैं उनका आशीर्वाद चाहूंगा, सहयोग चाहूंगा। सरकार के साथ पूरा सहयोग करके हमें अपने क्षेत्र का विकास करना है, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। इतनी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं अपना मान सम्मान ढूंढते, खुददारी स्वाभिमान ढूंढते कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ, इस टाइप की चीजों में विश्वास नहीं रखता। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, मुझे अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरा मान सम्मान से ऊपर जनता का हित है, वो सर्वोपरि है। मेरी ओर से कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए कि हमारी जनता को ये लगे कि इनके प्रयास में कमी थी। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे, संवैधानिक तरीके से, मर्यादित तरीके से और कि संसदीय तरीके से, कि जनता को ये लगे कि हमारे जनप्रतिनिधि ने हमारी बात के लिए जो भी कह सकता है, कर सकता है, कष्ट सह सकता है, वो सब कुछ सह रहा है। धन्यवाद।